गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा पिछले कुछ दिनों से अपना एक चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी कंटिन्यू था। हमारे इसमें 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे और हमारा थर्ड कंटिन्यू था। आज हमारा थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे इसका। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि विपिन बाबू की अपनी लैप्स ऑफ मेमोरी की परेशानी से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थे, क्योंकि उन्हें उनके जीवन का एक हिस्सा जब वो रांची गए थे वो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। फिर वह अपने फ्रेंड जो थे मिस्टर मुखर्जी उनको कॉल कर कर इस बात को कंफर्म करते हैं। वहाँ से भी उन्हें पता चलता है कि वो रांची गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें जब कुछ याद नहीं आता है तो वो घर आकर जब रेस्ट कर रहे होते हैं तभी उनका एक स्कूल के समय का मित्र चुन्नीलाल वहाँ आता है। चुन्नीलाल अपनी जॉब के सिलसिले में बात करने के लिए आता है। पहले तो विपिन बाबू चुन्नीलाल से मिलने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अचानक उन्हें याद आता है कि चुन्नीलाल मेरे बचपन का दोस्त है, उसे मेरी रांची यात्रा के बारे में सब कुछ पता ही होगा। और वो सीधे सीधे चुन्नीलाल से जाकर पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें उस समय की यात्रा के बारे में 1958 के बारे में कुछ याद है, क्या मैं रांची गया था? तो चुन्नीलाल कहते हैं 1958 यही था ना, कहीं 1959 तो नहीं था। वो चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं था और चुन्नीलाल जो थे उनको सारी चीज़ें याद थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे वाला जो भाग है वो हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। यहाँ पर जो है विपिन बाबू चुन्नीलाल से पूछते हैं क्या तुम्हें इस बात के लिए तुम कंफर्म हो, तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है, क्या तुम आश्वस्त हो कि मैं 1958 में रांची गया था? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। अब यहाँ देखिए, अनमिक्स्ड का मतलब होता है शुद्ध। तो चुन्नी की नज़रें हैरानी और चिंता से भरी हुई थी। चुन्नीलाल की जो नज़रें थी, अमेजमेंट यानी कि हैरानी, चौंकाने वाले भाव से, और अनमिक्स्ड यानी बिल्कुल अनमिक्स्ड का मतलब वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ हैरानी और चिंता थी कि मतलब बिल्कुल साफ था कि गए थे लेकिन फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं था। इसीलिए चुन्नीलाल का चेहरा जो था वह, चुन्नीलाल की नज़रें हैरानी और चिंता से भरी हुई थी। और वो कहते हैं डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। तभी चुन्नीलाल कहते हैं क्या आपका मतलब ये है? डू यू मीन यानी कि यहाँ पर देखिए डी के साथ यू जो जोड़ा हुआ है वो साइलेंट कर दिया है। तो डू यू मीन यू हैव डाउट एनी हैविंग गॉन एट ऑल। क्या आपका मतलब है कि आपको रांची जाने की यात्रा के बारे में कोई संदेह है? क्या आपको कंफर्म नहीं है कि आप गए थे या नहीं गए थे? क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है जो आप इस तरह से मुझसे पूछ रहे हैं? तभी जो विपिन बाबू हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछते हैं डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें ये बात स्पष्ट रूप से पता है, याद है? रिमेंबर यानी याद, क्लियरली यानी बिल्कुल साफ तौर पर। क्या तुम्हें साफ तौर पर याद है कि 1958 में मैं रांची की यात्रा पर गया था? तभी देखिए चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा। विपिन बाबू की इस प्रकार की बातों को सुनकर चुन्नीलाल जो है वहीं सोफे पर वापस से बैठ जाते हैं। फिक्स्ड विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। चुन्नीलाल का सर घूम चुका था क्योंकि यहाँ वो विपिन बाबू जो थे वो बिल्कुल सब कुछ भूल गए थे और इस प्रकार के सवाल चुन्नीलाल से पूछ रहे थे। इसीलिए वह चुन्नीलाल उनकी बातों को सुनकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ देर तक वह विपिन बाबू को बड़ी कठोर निगाहों से घूर कर देखते हैं। स्टेयर करना यानी घूर कर देखना। अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर का मतलब है बहुत गुस्से से या फिर बहुत ज़्यादा शक्की निगाहों से उनकी तरफ घूर कर देखना, कठोर निगाहों से उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा विपिन कहीं तुम कोई नशीली दवाइयाँ या जो ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, चरस, अफीम, गांजा जिसे कहा जाता है, क्या तुमने ड्रग्स या कुछ और लेना तो शुरू नहीं कर दिया है? क्या आपने नशीली दवाइयाँ या अन्य कोई ऐसी चीज़ ली है जिससे आप अपने जीवन का हिस्सा भूल रहे हैं? एज फार एज आई नो, जितना कि मैं आपको जानता हूँ। एज फार एज यानी कि जितना कि मैं आपको
जानता हूँ, या जैसा कि, वैसे तो इसका अर्थ होता है जैसा कि, तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा जितना मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि आपका, जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे बहुत पुरानी मित्रता है, आपसे मेरी बहुत पुरानी मित्रता है, और जितना मैं आपको जानता हूँ उस हिसाब से आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार की नशीली दवाइयाँ या ड्रग्स लेते होंगे, अब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आज आप ऐसी किस तरह से बातें कर रहे हैं। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। अब यहाँ देखिए आगे चुन्नीलाल कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आपके लिए पुरानी मित्रता का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सारी मित्रता, सारे रिश्ते जो हैं वो हमेशा मतलब के ही, ऐसा लगता है कि कोई आपसे मित्रता या दोस्ती जो भी है वह सिर्फ मतलब के हिसाब से ही रखता है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता आपको अपने मतलब की कभी नहीं लगती है, आपको कभी भी अपने मतलब की नहीं लगती है। बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके पास अच्छी याददाश्त तो है ही, आपके पास आपकी याददाश्त तो अच्छी ही है। अब यहाँ देखिए आपका एक वर्ड आया है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है बेटा संबंधित, संबंधित, सच थिंग्स वर संबंधित, ठीक है। कंसर्न का मतलब है संबंधित, फ्रेंडशिप यानी मित्रता, एटलीस्ट कम से कम, मेमोरी मीन्स याददाश्त। तो देखिए मैं मानता हूँ कि आपके लिए पुरानी मित्रता और ऐसे मित्रता की बातें कोई खास मतलब नहीं रखती, लेकिन फिर भी कम से कम आपकी मेमोरी तो अच्छी है ही, आपकी याददाश्त तो अच्छी ही थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। आपका वास्तव में ये मतलब नहीं हो सकता कि आप ये कह रहे हैं कि आपको रांची यात्रा के बारे में कुछ भी याद नहीं है, या आप रांची गए थे उस यात्रा के बारे में पूरी तरह से भूल चुके हो। ये मैं बिल्कुल नहीं समझता, और क्या आपको, और जैसा मुझे लगता है आपका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। अब चुन्नीलाल की ऐसी बातें सुनने के बाद, जब चुन्नीलाल इस प्रकार की बातें करते हैं, तभी चुन्नीलाल की तरफ देखते हुए विपिन बाबू अविश्वासी नजरें देखते हैं चुन्नीलाल की, कि चुन्नीलाल किस प्रकार अविश्वास से उनकी तरफ देख रहे थे। तो विपिन बाबू को चुन्नीलाल को अविश्वासी नजर से, क्या है, जब वो अविश्वासी नजर से उनकी तरफ देख रहे थे तो उनकी तरफ से मुंह फेरना पड़ा। इनक्रेडुलस का मतलब है अविश्वास, यानी कि विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि चुन्नीलाल की नजरें ये बता रही थी कि उन्हें विपिन बाबू की बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने जीवन क्या इतनी बड़ी बात भूल गए थे कि वो जो है रांची गए थे। तो ये अविश्वास की जो निगाहें थी जो उन्हें घूर रही थी, तो विपिन बाबू ने अपना मुंह फेर लिया था। उन्होंने क्या किया था, उन्हें उनकी नज़र से अपना मुंह फेरना पड़ा। तभी चुन्नीलाल पूछते हैं, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क चुन्नीलाल। तभी चुन्नीलाल उनसे पूछते हैं, चुन्नीलाल विपिन बाबू से पूछते हैं, अच्छा क्या आपको याद है कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी, यानी कि मैं लास्ट कौन सी जॉब करता था। अभी तो मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉब के सिलसिले में ही आपसे मिलने आता हूँ, लेकिन क्या आपको याद है कि मैं लास्ट जॉब कौन सी करता था। ये सवाल चुन्नीलाल जो है वो विपिन बाबू से पूछते हैं। तभी विपिन बाबू जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ मुझे याद है, यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, निसंदेह कोई शक नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तभी चुन्नीलाल कहते हैं, यू रिमेंबर दैट, ये आपको याद है, एंड यू डोंट रिमेंबर दैट वॉज आई हू फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। अच्छा, आपको ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तो आपको ये याद नहीं है कि जब आप रांची गए थे तो रांची जाने के लिए आपके रेलवे बुकिंग की टिकट जो थी वो मैंने ही करवाई थी। ये आप कैसे भूल गए कि आपके रांची के लिए आपकी रेलवे की बुकिंग को मैंने ही करवाया था, मैंने ही आपके लिए टिकट्स बुक करवाई थी जब आप रांची गए थे। I went to the station to see you off, और तो और मैं आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए या विदा करने के लिए भी गया था।
मैं तो आपको रेलवे स्टेशन तक विदा करने के लिए, छोड़ने के लिए भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आप ये भी भूल गए कि शायद आपको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपको मैं रेलवे की बुकिंग आपकी करवाने के बाद रांची के लिए छोड़ने के लिए जब रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ आपके कंपार्टमेंट में, रेलवे के जो डिब्बे होते हैं ना, उसके लिए कहा है कि आपके डिब्बे में, आपके कंपार्टमेंट के पंखों में से एक पंखा चल नहीं रहा था। आपका पंखा जो है वो एक चल नहीं रहा था, नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियंस टू फिट इट, और मैंने ही एक बिजली कर्मचारी को बुलवाया था और उससे उस पंखे को ठीक करवाया था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली कर्मचारी, मैंने ही उसे बुलाया था। एंड फिक्स्ड इट यानी सही करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? वॉट एवर इज दैट मैटर विथ यू, पता नहीं आपके साथ ये क्या हो रहा है, आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है। यू डोंट लुक टू वेल, अगर ऐसा आपके साथ सच में हो रहा है तो आप मुझे ठीक दिखाई नहीं देते, यानी कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। यू नो, आप जानते हो, या आप जानते हो अगर ऐसा है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हैंड, तभी बिपिन बाबू इस बात को सुनते ही जो है वो गहरी सांस लेते हैं। साइड करना यानी गहरी सांस लेना या आहा भरना, शुक यानी हिलाना। वह गहरी सांस लेते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। अपना सिर उन्होंने हिलाया कि हाँ, वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, और कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, कुछ दिनों से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। टू हार्ड यानी बहुत कठिन। ही सैड एट लास्ट, आखिरकार उन्होंने इतना सा कहा कि हाँ हो सकता है मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है यही एक कारण हो, अवश्य ही यह एक कारण होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट, कंसल्ट करना यानी विचार विमर्श करना, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, किसी विशेषज्ञ से मिलकर आपको राय लेनी चाहिए। तभी यहाँ पर विपिन बाबू को सलाह दी जाती है कि आपको किसी विशेषज्ञ से मिलकर एक सलाह लेनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मैड चुन्नीलाल लीव विथआउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब इस बात में कोई संदेह नहीं था, विपिन बाबू की दशा ऐसी थी, डाउटलेस यानी निसंदेह है, कि विपिन बाबू की दशा जो थी वो इस प्रकार की थी कि जिस दशा को देखने के बाद चुन्नीलाल अपने जॉब के बारे में किसी भी प्रकार की बातचीत किए बिना, किसी भी प्रकार की पूछताछ किए बिना ही वहाँ से चले गए, और या कह सकते हैं उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो विपिन बाबू की हालत खुद खराब थी और ऐसी कंडीशन में उनसे अपने जॉब के बारे में बात करना चुन्नीलाल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। इसीलिए उन्हें वहाँ से जो है अपनी जॉब के बारे में बात किए बिना ही जाना पड़ा। लीव यानी छोड़ देना, विथआउट यानी बिना। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज। अब यहाँ जो ये देखिए एक और पर्सन आए हैं, परेश चंदा। परेश चंदा एक जो है वो स्पेशलिस्ट है, यानी कि एक फिजिशियन है। जो परेश चंदा हैं वो एक चिकित्सक हैं, फिजिशियन यानी चिकित्सक। और इन्हीं के लिए कहा है कि परेश चंदा जिनकी चमकीली आंखें थी, तीखी नाक थी, वह एक युवा चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, थॉटफुल यानी सोच में पड़ जाना। अब जैसे ही विपिन बाबू परेश चंदा फिजिशियन के पास जाकर अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, तो परेश चंदा जो कि खुद एक इतने बड़े युवा फिजिशियन थे, वह भी विपिन बाबू के इस प्रकार के सिम्टम्स को देखकर, इस प्रकार के लक्षण को देखकर जो उनके बीमारी के दिखाई दे रहे थे, वह भी सोच में पड़ जाते हैं। वह भी ऐसे लक्षणों के बारे में सुनते हैं तो विचार मग्न हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तभी जो है विपिन बाबू उनसे कहते हैं, लुक डॉक्टर चंदा, सैड विपिन बाबू डेस्परेटली।
डेस्परेटली का मतलब होता है निराश होकर। तभी विपिन बाबू कहते हैं देखिए डॉक्टर चंदा। विपिन बाबू ये बात निराश होकर कहते हैं। विपिन बाबू निराश होकर कहते हैं देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। क्योर का मतलब है यहाँ पर क्योर मी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उपचार करना, इलाज करना, इसको हम यहाँ पर क्योर कहा गया है। और हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, इलनेस का मतलब है बीमारी। तभी वो बड़े निराशपूर्वक तरीके से, विपिन बाबू बड़े निराशाजनक तरीके से कहते हैं देखिए डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना ही होगा। आपको मुझे इस भयानक बीमारी से मेरा उपचार करना ही होगा, मेरा इलाज करना ही होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट अफेक्टिव माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता, आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता, हाउ अफेक्टिंग यानी प्रभावित कर रहा है, माई वर्क कि ये परेशानी मेरे काम को कितना प्रभावित कर रही है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इसीलिए डॉक्टर चंदा, आपको मेरी इस प्रॉब्लम को, मेरी इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करना ही होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अब हम। डॉक्टर चंदा शक हिज हैंड। डॉक्टर चंदा उनकी बात को सुनकर अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी। ही सैड, ही कौन है यहाँ पर, डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा कहते हैं क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर। कि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ मिस्टर चौधरी कि मैंने अपने पूरे जीवन में अब तक आपके जैसा मामला कभी मेरे सामने नहीं आया है। मतलब ऐसी बीमारी आज तक मैंने नहीं देखी। मेरी डील जो है कभी भी इस प्रकार की, जैसी प्रॉब्लम आपको है कि आपको जो है जीवन का सिर्फ यही एक ही हिस्सा याद नहीं है, बाकी आपको पूरी लाइफ की सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आप अपने जीवन का एक स्पेशल हिस्सा भूल चुके हैं। मैंने आज तक कभी भी इस प्रकार का कोई केस जो है वो नहीं हैंडल किया, ना ही उसके साथ डील की है। ये बात वो बिल्कुल फ्रैंकली तरीके से कहते हैं। डॉक्टर चंदा जो है यह बात बिल्कुल क्या है, फ्रैंकली तरीके से कहते हैं, यानी कि फ्रैंकली का मतलब है साफ तरीके से। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहूँगा मिस्टर चौधरी, मैं आपसे साफ तौर पर कहूँ तो ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। माई फील्ड यानी क्षेत्र, आउटसाइड यानी बाहर, क्वाइट आउटसाइड यानी बिल्कुल बाहर है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। साफ तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो यह केस मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। बट किंतु आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह सुझाव आपके ऊपर काम करेगा भी या नहीं करेगा। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आपको आजमाना तो चाहिए, या इस उपाय को आजमाया तो जा ही सकता है। इट कैन डू नो हार्म, कम से कम इसे अपनाने में कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। हार्म का मतलब नुकसान। कि मैं इतना तो कहूँगा कि आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आप उस सजेशन को फॉलो कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, इसीलिए शायद वो काम कर जाए, इसीलिए उसे आजमाया तो जा ही सकता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट का जो हमारा पार्ट है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप अपने हार्ड वर्ड्स को कर लीजिएगा और अपने चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा।